नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीखो भाई आशुतोष सर में। कैलकुलेशन मंत्रा पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का तरीका, वो भी बिल्कुल कम समय में 5 सेकंड में। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि इसके पहले कैलकुलेशन मंत्रा पार्ट 1 में हम लोग जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं अपने कैलकुलेशन को बेटर करने के लिए। और इस पार्ट में हम लोग और भी अच्छे दो तरीके सीखेंगे, जिसमें एक स्क्वायर रूट निकालना और दूसरा क्यूब रूट निकालना, वर्गमूल और घनमूल निकालना, वो भी बिल्कुल ही कम समय में। आइए आगे देखते हैं। ये मेरी क्रेडेंशियल्स है। मेरा नाम आशुतोष दुबे, मैंने बीटेक एमबीए कर रखा है, क्वांट फ्रीलांस फैकल्टी हूँ, 4 से ज़्यादा सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ और मैंने रेलवे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एलआईसी एग्ज़ाम जैसे कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कैलकुलेशन मंत्रा पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक का स्क्वायर क्या है, एक का स्क्वायर एक है, दो का स्क्वायर चार है, तीन का स्क्वायर 9 है, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 दिया है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक बात पता चल रही है कि जब हम एक का स्क्वायर निकालते हैं तो इसके लास्ट में कितना आता है, एक आता है। जब 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो भी लास्ट में क्या आता है, एक आता है। जब 2 का स्क्वायर निकालते हैं तब भी लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। जब 8 का स्क्वायर निकालते हैं तब भी लास्ट में 4 आता है। जब 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में 9 आता है। जब 7 का स्क्वायर निकालते हैं तब भी लास्ट में 9 आता है। जब 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। और जब 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, 36 आता है। मतलब 4 के लास्ट में भी 6 आता है और 6 के लास्ट में भी क्या आता है, 6 आता है। और 5 के लास्ट में क्या आता है, हमेशा 5 आता है। तो एक बात हमें यहाँ से समझ में आई है कि अगर हम एक या नौ का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसके लास्ट में कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है। जब 2 और 8 का निकाल रहे हैं तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब 3 और 7 का निकाल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक। जब 4 और 6 का निकाल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये बात यहाँ से हमें क्लियर हुई। बस इसी को आधार मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है √6724। ठीक है। हमें 6724 का वर्गमूल निकालना है। तो अब 6724 का वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है। जैसे एक बात इसमें यह है कि यहाँ पे एक का स्क्वायर आप कर रहे हो तो लास्ट में एक आ रहा है। अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121। ठीक। 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर आप 12 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 144। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि चाहे हम 2 का स्क्वायर करें तब भी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। चाहे हम 12 का स्क्वायर निकालें तब भी लास्ट में 4 आएगा। हम 22 का निकालेंगे तब भी लास्ट में 484 में लास्ट में 4 ही आएगा। तो आप 22 का निकालो या 2222 का निकालो या 82 का निकालो या 92 का निकालो, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 है, उसका स्क्वायर निकालने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आई ना। या कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 8 है, आप 8 का निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 8 का स्क्वायर निकाल रहे हो तब भी लास्ट में 4 आ रहा है। या ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 8 है, उसका स्क्वायर निकालने पे उसका यूनिट डिजिट जो आएगा हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें बस यही यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझना है कि चाहे 1 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी लास्ट में 1 आएगा, 11 का निकालेंगे तब भी, 1111 का निकालेंगे तब भी लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसा हर किसी के साथ में है, ऐसा हर किसी के साथ में। जैसे आप 3 का स्क्वायर निकालते हो तो कितना आता है, 9 आता है ना। अगर 13 का निकालोगे तो क्या आएगा, 13 का निकालोगे तो 169 आएगा। क्या आएगा 13 का निकालने पे, 169 आएगा। तो 169 आएगा 13 के निकालने पे, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब 13, 23, 33, 43 कुछ भी आप किसी का भी स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 9 ही आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो है कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 3 होगा तो उसका स्क्वायर निकालने पे हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसी 7 के साथ में 7 का स्क्वायर 49 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूनिट डिजिट का, वो हर उस नंबर के लिए है जिसके लास्ट में ये संख्याएं आती। बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हमने देखा कि 6724 का हमें अंडर रूट निकालना है। ठीक है। यहाँ पे इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो ये जो लास्ट में 4 है,
ये जो है लास्ट में क्या है, लास्ट में 4 है। तो लास्ट में जो 4 है इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में 4 होने का मतलब ये हुआ कि ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके अंत में या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। बात समझ में आई ना, मतलब कि किसी भी ऐसी संख्या का ये स्क्वायर है जिसके अंत में क्या होगा, या तो 2 होगा और या तो 8 होगा। लेकिन इसके पहले क्या संख्या होगी ये हमें पता करना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये 6724 किन दो बड़ी संख्याओं के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है भाई, तो देखो एक बड़ी संख्या किस तरह से लेते हैं, 70 80 60 50 40 30 इस तरह से हम लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100। क्या होता है, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर होता है 8100। तो ये जो 6724 है ये 80 और 90 के बीच का कोई नंबर होगा, यही तो होगा, ये 80 और 90 के बीच का कोई नंबर होगा। तो कौन सा नंबर हो सकता है, या 80 के बीच का, 80 से 90 के बीच का, या तो ये 82 होगा या तो ये क्या होगा, 88 होगा। दो ही संख्याएं हो सकती है 80 90 के बीच, या तो ये 82 होंगी या तो 88 होंगी। अगर ये 82 होगा तो ये 80 के नजदीक होगा, अगर ये 88 होगा तो ये 90 के नजदीक होगा। तो किस 6724 किसके नजदीक है, 6724 जो है वो 80 के नजदीक है। क्यों, क्योंकि 6400 के नजदीक है ना। अगर आप 6724 से 8100 तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, काफी जोड़ना पड़ेगा, लगभग 1400, ठीक है, 1300 कुछ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप 6400 से 6700 जाने के लिए कुछ नहीं जोड़ना है, 200 कुछ जोड़ेंगे आप तो पहुंच जाएंगे। मतलब ये किसके नजदीक है, ये नजदीक है 80 के। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 82। तो अंडर रूट 8724 का मतलब ये किसका हुआ, ये हुआ आपका 82 का स्क्वायर। मतलब इसका अंडर रूट कितना आ गया, 82 आ गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, 7569, क्या लिखा है, 7569 लिखा है, 7569। अब बताओ जरा ध्यान से कि यहाँ पे लास्ट में 9 है तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में 9 है तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में 9 होने का मतलब क्या हुआ, लास्ट में 9 होने का मतलब ये हुआ कि ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके अंत में या तो क्या हो, या तो 3 हो, या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। यही तो बात हुई, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो अब 3 है कि 7 है इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो 7569 किसके किसके बीच में आएगा, आप 80 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा, 80 का स्क्वायर निकालने पे आएगा 6400 और 90 का स्क्वायर निकालने पे आएगा 8100। यही तो हुई बात। तो ये किस 80 और 90 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, या तो ये 83 होगी या क्या होगी, ये 87 होगी। दो ही संख्याएं हैं 80 90 के बीच जो हो सकती हैं, या तो 83 या तो 87। तो 87 है कि 83 कैसे डिसाइड करेंगे, किसके नजदीक है, 7569 किसके नजदीक है, 6400 के कि 8100 के। देखो जरा, अगर 7569 में हम जो है केवल कितना जोड़ दें, लगभग 500 से कुछ जोड़ दें तो हम 8100 पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये 90 के नजदीक है। 90 नजदीक कौन सी संख्या होगी, 90 नजदीक 87 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है आपको, 3136। इसका हमें क्या निकालना है, 3136 का हमें निकालना है कि ये इसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 6 है तो 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यही तो बात हुई, या तो इसके अंत में क्या होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि 4 है कि 6 है, तो 3136 किन दो बड़ी संख्याओं के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 2500 और 3600 के बीच। किसके बीच आ रहा है, 2500 और 3600 के बीच, 50 और 60 के बीच की संख्या। तो 50 और 60 के बीच की संख्या क्या हो सकती है, या तो ये संख्या होगी 54 या तो ये संख्या होगी 56। अब नजदीक किसके है ये, 2500 से आप कितना जोड़ो 3100 पहुंचने में, तो भाई 600 कुछ जोड़ना पड़ेगा। और 3100 से 3600 में तो बहुत कम, 500 कुछ जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये किसके नजदीक है, ये 60 के नजदीक। तो 60 के नजदीक वाली कौन सी संख्या है, 56। तो 3136 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 56 का। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56। बात समझ में आ गई, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया 1156, तो 1156 में 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रही, 6 आ रही। तो यूनिट डिजिट 6 आने का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यही तो बात हुई। अब कैसे पता करेंगे कि 4 या 6 है, तो 1156 किसके किसके बीच का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 940 का स्क्वायर होता है 1600।
तो 1156 900 और 1600 के बीच आएगा। तो मतलब 30 और 40 के बीच की कोई संख्या है। कौन सी संख्या हो सकती है? या तो 44 होगी या तो 46 होगी। अब ये नजदीक किसके है? अगर ये सॉरी, या तो ये 34 होगी या तो ये 34 होगी या तो ये 36 होगी। ठीक है, या तो 34 या तो 36। तो 34 है कि 36, ये कैसे पता करेंगे? अब ये किसके नजदीक है? ये किसके नजदीक है? ये किसके भाई नजदीक है? तो देखेंगे कि 1156 ये 900 के नजदीक है। ठीक, 900 में 256 जोड़ देंगे तो 1156 पहुंच जाएंगे। 1156 से 16 जाने पे लगभग 400 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके नजदीक है? 900 के नजदीक। तो संख्या क्या हो जाएगी? मतलब 30 के नजदीक कौन सी संख्या है? 34 होती है, तो ये 34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले में देखो 2116 दिया हुआ है। तो 2116 का क्या मतलब हुआ कि इसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक, अब क्या पता करना है किसके किसके बीच है? तो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, और 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक, अब ये 40 और 50 के बीच की संख्या होगी तो क्या होगी? या तो ये 44 होगी या तो ये 46 होगी। समझ में आया ना? 44 होगी या 46 होगी। तो नजदीक किसके है? ये 2500 से देख रहे हैं हम, ज्यादा नजदीक है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? 46। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है? 5776। 5776 में ये कह रहा है कि ये, अब ये पता ही कि भाई ये लास्ट में 4 है या लास्ट में 6 है। 5776 किसके किसके बीच में आता है? तो 70 का स्क्वायर होता है 4900, 80 का स्क्वायर होता है 6400, इन्हीं दोनों के बीच में आता है। ठीक, अब क्या होगा? 4900 6400 के बीच अगर आता है तो ये किसके नजदीक है? ये किसके नजदीक है? ये नजदीक किसके है भाई? 4900 से 5700 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? लगभग 700 कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 800 के आसपास जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन 5700 से 6400 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल 700 से कम जोड़ना पड़ेगा। तो किसके नजदीक है? ये 6400 के ज्यादा नजदीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 70 और 80 बीच की संख्या क्या? 76। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 76। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट पहचानना है। यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, फिर दो बड़े संख्याओं के बीच में ले देखना है। देखने के बाद ये देखना है कि किसके साथ में डिफरेंस कम है। जिसके साथ डिफरेंस कम है वही संख्या उसका आंसर होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। घनमूल निकालने के लिए आपको थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इतना हमें पता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। बात समझ गया ना? मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 1 होगा तो उसका क्यूब निकालने पे एक ही आएगा यूनिट डिजिट में। बात समझ में आई ना? 12, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। जब 12 का क्यूब निकालेंगे तो जो संख्या आएगी उसके अंत में भी क्या आएगा? 8 आएगा। 22 का क्यूब निकालेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या होगी तो जो उसके अंत में जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी? वो 8 ही होगी। ऐसा हर किसी के साथ में है। 3 का क्यूब निकालने पे 27 आ रहा है, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसका मतलब 13, 33, 3343 का भी क्यूब निकालेंगे तो उसकी भी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? 7 होगी। इसी तरीके से मान लो 7 का क्यूब निकालने पे क्या आ रहा है? 3343 आ रहा है। अगर 17, 77, 7777 किसी का भी निकालेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा कितना होगा? वो 3 ही होगा। बात समझ में आई ना? अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमें यहाँ पे घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। कितने का? 12167 का। तो यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट में है। यूनिट डिजिट में क्या है? यहाँ यूनिट डिजिट में 7 दिया है। तो यूनिट डिजिट में 7 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी ऐसी संख्या का क्यूब हो सकता है जिसके अंत में क्या आता हो? जिसके अंत में आता हो 3। जिसके अंत में क्या आता हो? जिसके अंत में आता हो 3। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे? पेयर इस तरह से बनाना है कि लास्ट की 3 डिजिट आपको ले लेनी है। क्या करना है? लास्ट की 3 डिजिट आपको अलग कर देनी है। उसके बाद बचा क्या? उसके बाद आपके पास बचा क्या? 12। 2 डिजिट बची। तो कंफर्म हो गया है कि ऐसी किसी संख्या का ये क्यूब है जिसके लास्ट में क्या आता है? 3 आता है। अब आगे वाली संख्या हमें नहीं पता ये क्या होगी, हमें पता करना है। तो यहाँ पे आ गया 12। अब ये 12 का मतलब क्या हुआ? अब देखेंगे कि 12 किसके क्यूब के बराबर या उससे कम हो सकता है। ज्यादा नहीं हो सकता, कम निकालना है या उसके बराबर हो। या तो कम हो या तो उसके
बराबर हो। तो कम देखेंगे क्या, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक। 3 का क्यूब क्या होता है 27, जो किससे ज़्यादा है, जो 12 से ज़्यादा है। तो हम उसको नहीं ले सकते, हम लेंगे किसको, 2 को। तो 2 इसके आगे आ गया, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 23। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, 17 हमें निकालना है 1,75,616। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक। अब घनमूल निकाल लो, तो 6 लास्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या के लास्ट में 6, इसका मतलब किसी भी ऐसी संख्या का क्यूब है जिसके लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। देखो यहाँ से देखो, 6 का क्या होता है, लास्ट में 6 आता है। 7 के लास्ट में क्या आता है, 3 आता है। 3 के लास्ट में 7 आता है। 4 के लास्ट में 4 आता है। 1 के लास्ट में 1 आता है। 5 के लास्ट में 5 आता है। 8 के लास्ट में 2 आता है। ये सब बातें आपको याद रहेंगी तब जब आपको 9 तक के क्यूब याद होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 6 कंफर्म हो गया। अब इसको हमने 2 पेयर में बांटा, तो 3 डिजिट हमें पीछे की क्या करनी, छोड़ देनी। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा केवल कितना, 175 बचा। कितना बचा आपके पास, अब आपके पास बचा 175। तो 175 किसके क्यूब के नज़दीक है या उससे कम है, तो देखो बताओ भाई किसके नज़दीक है। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, तो 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब कितना होगा, तो 6 का क्यूब 216 होगा। तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 6 का हो गया 216, तो 216 ज़्यादा हो जाएगा। नज़दीक में और कम में कौन सा है, 5 है। तो यहाँ पे आगे क्या आ गया, 5। तो ये किसका जो है, ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब था, 56 का। तो 56 का क्यूब कितना हो गया ये, तो इसका आंसर आ गया कितना, 56। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये संख्या आपको दी हुई है कि 37, 32, 48, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। आपको यहाँ पे घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसके भी हमने 2 पेयर कर दिए। तो 248 को हमें क्या कर देना, छोड़ देना है। 248 को हमने दिया छोड़, अब बचा क्या, कितना, 373 बचा। अब लास्ट में यहाँ पे 8 था, लास्ट में क्या था, लास्ट में यहाँ पे 8 था। तो ये कंफर्म हो गया कि ये भी किसी भी ऐसी संख्या का क्यूब है जिसके लास्ट में क्या होगा, 2 होगा। अब आगे वाली संख्या में पता करना है। तो इसको हमने 2 पेयर में बांटा, तो 248 को यहाँ से हमने हटा दिया। अब कितना बचा हमारे पास, 373 बचा। तो 373 अब देख लो किसके क्यूब के बराबर है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 7 343। 8 का क्या होगा, 512, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब है, 72 का। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 72 हो गया। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे है 7, ठीक है। यहाँ पे है 3, तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब यही हुआ कि ये किसी भी ऐसी संख्या का क्यूब है जिसके अंत में क्या आता है, 3 आता है। तो अब कैसे किसका हो सकता है भाई, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 7 343। मतलब इसके लास्ट में यूनिट डिजिट जो होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। इसके आगे क्या होगा, तो इसको 2 पेयर में बांट लो। ये 3 हमने हटा दिया, कितना बचा हमारे पास, 300 बचा। अब 300 का मतलब क्या, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छंग 36 छक्का 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। तो ये किसका क्यूब हो सकता है, ये 6 का क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया 67। आंसर कितना आ गया आपका, 67, ठीक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या है, 8 है। तो 8 का मतलब क्या, किसी भी ऐसी संख्या का ये क्यूब है जिसके अंत में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जिसके अंत में क्या आएगा, जिसके अंत में आएगा 2। अब आगे के जो है 3 नंबर, पीछे के 3 डिजिट को हमने छोड़ दिया। आगे वाली संख्याओं को देखेंगे, कितना आगे, 238 है। तो 238 किसके आसपास में है, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 6 36 छक्का 216। 216 और 238, और अगर 7 का करेंगे तो 343 हो जाएगा, जो कि 238 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आगे क्या आ जाएगा इसके, 62। आंसर क्या हो जाएगा, 62, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।